जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी प्रिजन सेटल। मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ पाहुजा लॉ अकेडमी। आज हम एक सीपीसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे, प्रीसेप्ट, जो कि सेक्शन 46 ऑफ सीपीसी में होता है। आप एक कहानी समझिए छोटी सी। ए और बी के बीच में एक सूट हुआ, वो सूट ए के फेवर में डिक्री हो जाता है एंड वो सूट उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन होती है उस डिक्री की। अब एग्जीक्यूशन मान लो उस पर्सन को अपनी अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के साथ करवानी है। सो क्या होता है, मान लेते हैं दो जुरिस्डिक्शंस हैं कोर्ट की, ए की प्रॉपर्टी बी की प्रॉपर्टी जो उसको एग्जीक्यूट करानी है किसी और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में है। सो जुरिस्डिक्शन एग्जीक्यूशन वहाँ पे होगी। अब एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कोर्ट ए है और डिक्री कोर्ट ए है और एग्जीक्यूटिंग कोर्ट आपका कोर्ट बी है। सो उस केसेस में क्या होता है, जो आपकी डिक्री है वो दूसरे कोर्ट को ट्रांसफर की जाती है, ये चीज़ होती है। अब प्रीसेप्ट में क्या होता है, बहुत बार क्या हो सकता है, बी स्मार्टली प्ले करके जो अपनी प्रॉपर्टी है किसी और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में उसको एग्जीक्यूशन से पहले ही डिस्पोज ऑफ कर सकता है, उसको पहले ही डिस्पोज ऑफ कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। सो जो प्रीसेप्ट का ऑर्डर होता है वो एक जो डिक्री कोर्ट होता है वो ऑर्डर करता है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को, और एक टेम्परेरी अटैचमेंट ऑर्डर होता है। सो डिक्री कोर्ट एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को बोल देगा कि जब तक डिक्री आपके पास ट्रांसफर हो रही है इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जिसकी एग्जीक्यूशन होनी है उसको आप अटैच कर दीजिए, ताकि वो जो पर्सन है जजमेंट डेटर उसको डिस्पोज ऑफ ना कर सके, एलियनेट ना कर सके। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रीसेप्ट का। सो प्रीसेप्ट सिंपली एक टेम्परेरी अटैचमेंट ऑर्डर होता है जो डिक्री कोर्ट इशू करके देते हैं एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को, ताकि उस प्रॉपर्टी का डिस्पोजल ना हो सके टाइम फॉर द टाइम बिंग, जब तक एग्जीक्यूशन नहीं हो रही इस प्रॉपर्टी की। अब सेक्शन 46 को अच्छे से समझते हैं, उसकी वर्डिंग्स पढ़ते हैं क्या बोलना चाह रहा है। प्रीसेप्ट सेक्शन 46 सीपीसी में दिया हुआ है, अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ डिक्री होल्डर द कोर्ट विच पास्ड द डिक्री में। सो डिक्री होल्डर एप्लीकेशन लगाता है डिक्री कोर्ट में, डिक्री कोर्ट क्या कर सकते हैं उसके बाद में इशू अ प्रीसेप्ट टू एनी अदर कोर्ट विच वुड बी कॉम्पिटेंट टू एग्जीक्यूट सच डिक्री। सो सिंपल सी चीज जो हमने पढ़ी, डिक्री कोर्ट प्रीसेप्ट ऑर्डर करता है, इशू करता है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को, और प्रीसेप्ट हमने क्या पढ़ा, एक टेम्परेरी अटैचमेंट ऑर्डर होता है। सो प्रीसेप्ट से क्या हो सकता है, टू अटैच एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द जजमेंट डेटर एंड स्पेसिफाइड इन द प्रीसेप्ट। सो अगेन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक प्रीसेप्ट का ऑर्डर इशू किया जाता है जिसमें डिक्री कोर्ट एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को बोल देता है कि आप इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को अटैच कर लीजिए जो इस प्रीसेप्ट में मेंशन्ड है। इसका पर्पस हमने अभी समझा, ताकि फॉर द टाइम बिंग जब तक डिक्री ट्रांसफर नहीं हो रही है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को तब तक उस प्रॉपर्टी का डिस्पोजल ना हो सके, एलिनेशन ना हो सके। प्रीसेप्ट का पर्पस ये होता है। आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट टू विच अ प्रीसेप्ट इज सेंट, सो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को जब प्रीसेप्ट भेजा गया है, दे शैल प्रोसीड टू अटैच द प्रॉपर्टी इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन रिगार्ड टू अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। सो सिंपल सी चीज़ है, जब डिक्री कोर्ट ने एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को एक प्रीसेप्ट भेज दिया है, सो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट पे ऑब्लिगेशन आ जाती है कि उनको वो प्रॉपर्टी अटैच करनी पड़ती है फॉर द टाइम बिंग। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट उस प्रॉपर्टी को अटैच करेगा उस ऑर्डर के अगेंस्ट। अब नेक्स्ट प्रोवाइजो में दिया हुआ है उस प्रीसेप्ट ऑर्डर की वैलिडिटी कितनी होती है, कि जो टेम्परेरी अटैचमेंट ऑर्डर है, अब टेम्परेरी चीज, टेम्परेरी का क्या मतलब होता है, फॉर द टाइम बिंग। सो प्रोवाइजो में वो टाइम पीरियड दिया हुआ है कि प्रीसेप्ट में जो अटैचमेंट होती है कितने टाइम तक वैलिड रहेगी, उसको देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रोवाइडेड दैट नो अटैचमेंट अंडर अ प्रीसेप्ट शैल कंटिन्यू फॉर मोर देन 2 months। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास 2 months का टाइम पीरियड। जो प्रीसेप्ट का ऑर्डर होता है, प्रीसेप्ट में जो अटैचमेंट होती है वो 2 महीने तक वैलिड रहती है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है, अनलेस, यहाँ वर्ड लिखे अनलेस द पीरियड ऑफ अटैचमेंट इज एक्सटेंडेड बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट विच पास द डिक्री। सो वैलिडिटी 2 months तक होती है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर जो प्रीसेप्ट का ऑर्डर है वो डिक्री कोर्ट और एक्सटेंड कर देता है फर्दर पीरियड, और अनलेस बिफोर द डिटर्मिनेशन ऑफ सच अटैचमेंट द डिक्री हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द कोर्ट बाय विच द अटैचमेंट हैज बीन मेड एंड डिक्री होल्डर हैज अप्लाइड फॉर द ऑर्डर ऑफ द सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी। सो 2 सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहां पे जो प्रीसेप्ट की वैल्यू है 2 महीने से बढ़ सकती है। फर्स्ट, जब डिक्री कोर्ट उसको वॉलंटरली एक्सटेंड कर देते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिक्री होल्डर की, पहली चीज ये। सेकंड, या 2 महीने के अंदर अंदर जो डिक्री है वो ट्रांसफर हो जाती है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को, तो जो टेम्परेरी अटैचमेंट ऑर्डर है वो ऑब्वियसली खत्म हो जाता है एंड उसके बाद नॉर्मल एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स चलती है, नॉर्मल अटैचमेंट हो सकती है इस केस में। ये कॉन्सेप्ट होता है आपका प्रीसेप्ट का।
होपफुली आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पहूजा लॉ अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जेन्युइनली फॉलो कर सकते हैं चैनल को। थैंक यू सो मच। Subscribe for more content.